दोस्तों उत्तराखंड में शेखर पवार और अनीसा रांगण के बीच में द्वंद्व जबरदस्त चल रहा है। द्वंद्व का असर सोशल मीडिया पर भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और इसी बीच अनीसा रांगण की मां का विवादित वीडियो बयान भी हम सबके सामने सोशल मीडिया पर आया। सुनकर के लोग तो भाई बरस पड़े, टूट पड़े और बिल्कुल सही बात है, टूटना भी चाहिए क्योंकि वो वीडियो इतना वाहियात था, उसमें बयान इतना घटिया था, इतनी घटिया और गंदी बातें अनीसा रांगण की मां सोशल मीडिया पर कर बैठी। ऐसी चीज़ों का विरोध हमेशा करना चाहिए क्योंकि ये ताकत है आप लोगों की, ये ताकत है सोशल मीडिया की। जब भी कुछ गलत दिखे तुरंत एक्शन लेना चाहिए क्योंकि कहते हैं ना कि जनता जनार्दन है और जनता जब जिसे सर पे चढ़ाती है तो उसे नीचे भी उतार सकती है। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला और भाई वीडियो का खूब बहिष्कार हुआ, लोग टूट पड़े अनीसा रांगण की मां पर। यहाँ तक तो ठीक था, गलत चीज़ों का विरोध होना चाहिए और वो भी ऐसे ही इलाके में जिसे देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड कहा जाता है, जहाँ के लोग गंदी बातें बोलना तो दूर सुनना भी पाप समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब एक नया वायरल हो रहा है, अनीसा रांगण को ब्लॉक करो, अनीसा रांगण को अनफॉलो करो, अनीसा रांगण को देखना बंद करो, बाइकआउट अनीसा रांगण। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है? अनीसा रांगण को अगर हम बाइकआउट करते हैं, अनीसा रांगण अगर हम कहें कि उत्तराखंड के एक नए चेहरे हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो गाने के माध्यम से हो, चाहे वो सिंगिंग डांसिंग के माध्यम से हो, चाहे वो परफॉर्मेंस के माध्यम से हो, अगर हम अनीसा रांगण का विरोध करते हैं तो ये झटका कहीं उत्तराखंड के लिए नहीं है। दोस्तों मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो गलती है वो अगर हम कहें 80%, अगर 20% गलती हम अनीसा रांगण की मानते हैं तो 80% गलती यहाँ पर अनीसा रांगण की माँ की तरफ से हुई है और माँ की सज़ा यहाँ पर अनीसा रांगण को क्यों दी जाए? जरा सोचिए, अनीसा रांगण की जगह आप होते, आपको अगर इस तरह से बाइकआउट किया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं अनीसा रांगण को एक मौका देना चाहिए और अनफॉलो नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारे उत्तराखंड में जो एक उभरते चेहरे हैं, चाहे वो हर एक फील्ड में हो, उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नए ऐसे चेहरे हमारे सामने आते हैं और इन नए कलाकारों का हौसला बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो मुद्दा था ये बहुत गलत था, जिसने आगे चढ़ाया उसी को गिराने की सोच रहे थे। भाई शेखर पवार के साथ ही अनीसा रांगण का करियर शुरू होता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, क्या है वो तो उन्हीं का दायरा समझ सकता है। लेकिन अनीसा रांगण की मां की सज़ा अनीसा रांगण को नहीं देना चाहिए, ये मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे उत्तराखंड के जो आने वाला फ्यूचर है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई नए सिंगर उभर रहे हैं, नए डांसर उभर रहे हैं, नया टैलेंट निखर के आ रहा है, तो यार इन्हें तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो गलती इनसे हुई है उसके लिए इन्होंने माफ़ी भी मांग ली है और ये दोबारा माफ़ी मांग ले। बाकी यार पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। मैं यही कहूँ कि नए कलाकारों को आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। झटका लग रहा हो, और ओबियसली इन्हें झटका लग गया होगा, क्योंकि जितना जब विरोध होता है ना तो उस विरोध का असर देखने को मिलता है, लेकिन क्रिएटर पर, कलाकार को इसका असर नहीं देखना चाहिए। कलाकार की कलाकारी तो पब्लिक में जानी चाहिए। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए और यार वीडियो को शेयरिंग कर दे अगर आप सहमत हो मेरी बात से। हाँ, फिर से कहना चाहूँगा, अनीसा रांगण की मां का जितना विरोध करें आप वो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बातें एक्चुअली, अनीसा रांगण की मां का विरोध ना करें, उनकी माँ ने जो बातें कही हैं वो बातें बहुत वाहियात थी। और कहीं ना कहीं अगर हम एक माँ के नज़रिए से देखें तो शायद हमें थोड़ी बहुत अनीसा रांगण की माँ भी ठीक नज़र आए, क्योंकि जब बात बेटी पर आती है और यार शादी हो रही है, शादी अगर मतलब सगाई अगर टूटने के से कगार में हो और इस तरह से नेगेटिव इमेज बना करके वायरल की जाए तो कहीं ना कहीं तो बेटी की माँ होने का एक जो झटका है शायद, लेकिन इस झटके का उन्होंने जिस तरीके से विरोध जताया वो गलत था, टोटली गलत था। तो यार विरोध करें अनीसा माँ का, अनीसा रांगण की माँ का विरोध करें, अनीसा रांगण की माँ के उस वीडियो का, उस स्टेटमेंट का और वो घटिया सोच वाली वीडियो का, लेकिन विरोध ना करें अनीसा रांगण का, क्योंकि अनीसा रांगण एक कलाकार है और उसे उभरने दो। भाई मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं जानता हूँ अनीसा रांगण के बारे में, लेकिन हाँ जितना मैंने समझा सोशल मीडिया से ही मैं आप लोगों तक अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ।
आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।